देखो इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39, मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी। क्या चीज़ दिख रही होगी? सबसे पहले तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हमें दिख रहा है, पहला तो ये वाला है, और दूसरा डी बी सी, डी बी और सी मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इन दोनों की बात हो रही है। और ये हमें दिया है एक ही आधार बी सी पर बने हैं। तो एक ही आधार बी सी का मतलब देखो ये जो बी सी भुजा है ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी इनका आधार हो गया। ठीक है। अब दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समद्विबाहु हैं। अब देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होगा? सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो, बाहु मतलब होगा भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये दोनों त्रिभुज ऐसे हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा तो दोनों में है ना, तो ये वाली तो बराबर नहीं हो सकती, तो बची कौन सी भुजा? ये वाली भुजा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली त्रिभुज के बराबर होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी, वैसे ही ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तभी हम इन दोनों त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे दिया है कि ए और डी, देखो ए कहाँ पे है? पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट डी यहाँ पे है, इन दोनों की बात हो रही है। ए और डी भुजा बी सी, भुजा बी सी कौन सी है? ये वाली भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर स्थित होने का मतलब देखो ऊपर की ओर दोनों स्थित है ना, तो ये एक ही ओर या लेफ्ट हैंड साइड में स्थित होगी। ठीक है। आगे दिया है यदि ए डी, जो ए डी है, ये जो भुजा ए डी है, इसको बढ़ाने पर ऐसे बढ़ाया गया है कि बी सी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। जो बी सी है इसको, मतलब ये जो भुजा है यहाँ तक थी, अब इसको हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया कि बी सी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि पहली चीज़ हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, त्रिभुज ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, पहला ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ए बी डी सर्वांग होगा ए सी डी के। अब देखो ए सी डी कहाँ पे है? ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज। तो एक तो ये ग्रीन वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है और एक दूसरा पीले वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, इनको हमें सर्वांग प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, प्रूव करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला पार्ट। देखो पहले पार्ट में आपको दिख रहा होगा क्योंकि इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं त्रिभुज पहला है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए सी डी। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में। अब देखो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भुजा ए बी है ग्रीन वाले त्रिभुज की है और ए सी जो भुजा है वो पीले वाले त्रिभुज की है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि ए बी बराबर होगी ए सी के। अब क्यों बराबर होगी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर थी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे रीज़न हम लिख देंगे, ये हमें प्रश्न में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाली भुजा ये ग्रीन वाले त्रिभुज की है और ये वाली भुजा ये पीले वाले त्रिभुज की है। तो यहाँ पे जो डी बी है या जो बी डी है, डी बी जो भुजा है वो डी सी के बराबर है, तो यहाँ पे बराबर कर देंगे डी सी के। अब क्यों बराबर है? क्योंकि हमें ये भी दिया था कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये भी समद्विबाहु है, मतलब ये दोनों भुजाएं इसमें भी आपस में बराबर थी। तो ये भी हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब तीसरी भुजा ये वाली भुजा आप देख रहे होंगे, ए डी जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और ये पीले वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी नहीं सॉरी ए डी है ये। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए डी बराबर होगा ए डी के। अब ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भुजा 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 से या साइड 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 वाले रूल से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एस 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 त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी एस 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज ए सी डी। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही देखो दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे पहले ये जो त्रिभुज है इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब देखो दूसरे वाले त्रिभुज इसमें क्या दिया है? ए बी पी। देखो ए बी पी कहाँ पे है? ए बी पी मतलब ये जो पीला वाला त्रिभुज में जो हाईलाइट कर रहा हूँ, पहला त्रिभुज ये वाला है
और दूसरा त्रिभुज कौन सा दे रखा है इसमें, ACP। तो ACP कौन सा है, ACP मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABP और ACP। तो ये दोनों हाईलाइटेड त्रिभुज हैं, एक ग्रीन वाला है एक येलो वाला है, ठीक है। अब देखो इनको हमें सर्वांगसम प्रूव करके दिखाना है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज, क्योंकि ये सर्वांगसम प्रूव करने हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ABP और कौन सा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACP में। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो भुजा है, ये वाली जो AP भुजा है वो इस वाले पीले वाले त्रिभुज में भी आ रही है और हरे वाली त्रिभुज में भी आ रही है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर होगा AP के। अब ये दोनों आपस में क्यों बराबर होंगे, इसका रीज़न यहाँ पे लिखेंगे कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होगा कॉमन, हिंदी में इसको उभयनिष्ठ बोला जाता है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही होगी। दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि ये पीले वाले त्रिभुज में देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो AB है वो बराबर होगी AC के। अब ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया था कि ये पूरा ये वाला जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजाएँ इसकी बराबर थी, तो इसमें लिखेंगे ये दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर मैं इसको कोण 1 का नाम दे दूँ और इसको कोण 2 का नाम दे दूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 2 के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये दोनों त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इनको हमने सर्वांगसम सिद्ध करके दिखाया है। अब सर्वांगसमता का मतलब ये होता है कि किसी भी दो त्रिभुज, कोई भी जो दो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम तभी होंगे जब उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी, वैसे ही ये दोनों भुजाएं बराबर थी। अब इसके संगत ये वाला कोण आ रहा है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, वैसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर होंगे, और इसके संगत ये वाला कोण आ रहा है तो ये भी बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण 2। अब ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा है क्योंकि ये सर्वांगसम थे, तो ये इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे CP/CT से। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम अगर होते हैं तो उसमें हम CP/CT लगा सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भुजा, कोण और भुजा, ये वाली भुजा, भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड। तो इससे हम कह सकते हैं, देखो त्रिभुज के सर्वांगसमता की कसौटी SAS, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि SAS। इससे भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABP, ये जो हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ACP के। और यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी। तो यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है, तो 2 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे पार्ट के लिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अब तीसरा पार्ट इसमें दिया है AP कोण A, और जो AP है भुजा AP, जो कोण A और D है दोनों को समद्विभाजित करता है। कोण A मतलब ये वाला कोण और कोण D मतलब ये वाला कोण, इनको क्या करता है, समद्विभाजित। अब देखो सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा 2, भाजित का मतलब होगा भाग, मतलब इन दोनों कोणों का 2 बराबर भाग करता है कौन सी रेखा, AP रेखा। अब ये हमें शो करके दिखाना है। तो ठीक है, कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, ये हमने कोण 1 माना था, ये वाला कोण 1 माना था, ये वाला कोण 2 माना था, जो कि आप यहाँ ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला था कोण 1, ये वाला था कोण 2। अब देखो ये कोण 1 बराबर कोण 2 था, क्यों था, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये वाले त्रिभुज स्टार्टिंग में ये वाले त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो गए थे। तो यहाँ पे पहले वाले कोण में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली चीज़ कि जो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज किसमें है, ADC, इसमें जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 2 के। अब क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमने इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करके दिखाया था, तो यहाँ पे CP/CT का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बराबर हो गए थे CP/CT से, तो इसको मैं कह सकता हूँ समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भागों में तोड़ दिया ना। जैसे अगर ये पूरा ये जो कोण है ये 60 डिग्री होता, तो ये वाला जो कोण है क्योंकि 2 बराबर भागों में बट रहा है, तो जितना भाग इस पे जाएगा उतना ही इस पे आ जाएगा ना। तो 60 डिग्री है तो 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब 30 इस पे भी जाएगा, 30 इस पे भी जाएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे हमने शो करके दिखा दी कि
जो ए पी है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। अब मुझे ये वाला जो कोण डी है इसको ये शो करके दिखाना है कि ये भी इसको समद्विभाजित करता है। ये जो रेखा ए पी है वो कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, और जो दूसरा त्रिभुज है ये वाला, ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांग प्रूव करके दिखा दूँ तो क्योंकि ये दोनों आपस में संगत भुजाएं होंगी तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैं नाम देता हूँ, मान लीजिए ये कोण 3 है और ये वाला कोण 4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो ये वाली भुजा तो इसके बराबर थी और ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो भुजा बी डी है, बी डी ये वाली भुजा, और डी सी बराबर है डी सी के। अब ये हमें क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो ये हमने यहाँ से लिख दिया कि ये हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखो पहली चीज़ यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ये भी लिखना होगा कौन कौन सा त्रिभुज है। एक तो है त्रिभुज बी डी पी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी पी, बी और डी था ये, बी डी पी, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है सी डी पी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी पी। इसमें इन दोनों त्रिभुज में ये चीज़ें हो रही है। पहले तो ये भुजा हमने बराबर कर दी है। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा, देखो इसमें ये वाली भुजा दिख रही है और इसमें एक जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसमें ये वाली भुजा दिख रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी पी बराबर हो जाएगा पी सी। अब ये दोनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अभी मैंने ये शो करके दिखाया ना कि ए बी पी ये सर्वांगसम है ए सी पी, मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये हमने अभी शो करके दिखाया। तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। तो जैसे इसके संगत देखो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा आ रही है, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा आ रही है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी ना। तो ये कहाँ से लिखा, क्योंकि सर्वांगसम है तो ये हमने लिखा सी पी सी टी से। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाली त्रिभुज में भी आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो डी पी भुजा है वो हो जाएगी पी डी भुजा के, या डी पी ही कह सकते हैं। डी पी या पी डी लिखो एक ही बात है। अब क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभय यह भी है यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तीन चीज़ें बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं, देखो कौन से नियम से हम कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड साइड साइड। तो मतलब एस 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 या भुजा से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज बी डी पी है वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज सी डी पी के। अब देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब इसके संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखो इस वाले कोण के संगत ये वाला कोण आ रहा है, ये आपस में बराबर होंगे। इस वाले कोण के संगत ये वाला कोण आ रहा है, ये भी बराबर होंगे। और इस वाले कोण के संगत ये वाला आ रहा है, तो ये भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4। अब ये कहाँ से लिखा हमने, क्योंकि सर्वांगसम है तो सी पी सी टी का यूज इसमें कर सकते हैं, सी पी सी टी से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या क्या चीज़ें होंगी कि जो इसमें देखो ये भी बराबर होगी। बराबर होने का मतलब पूरी वैल्यू अगर 60 डिग्री के बराबर है, तो सेम टू सेम वही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर 60 डिग्री है तो ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए पी है, यहाँ पे लिखेंगे ए पी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। समीकरण 1 और 2 से ए पी कोण ए व डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट हो गए। अब चौथे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, पहले इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले मेरे पास थी, ये वाला था कोण 1, ये वाला था कोण 2, ये वाला था कोण 3, ये वाला था कोण 4। ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी। अब देखो हमें ये दिखाना है कि एपी रेखाखंड, एपी कहाँ पे है, एपी ये वाला है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब देखो लंब का मतलब होगा कि जहाँ पे 90 डिग्री, बीसी का मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा का लंब का मतलब होगा 90 डिग्री, मतलब जहाँ पे ये पड़ रहा है वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें 90 के बराबर शो करके दिखाना है, पहली चीज़ ये है। और साथ में समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो
जितनी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो ठीक है, हमें क्या करना है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर करके दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो बीपी भुजा है वो बराबर होगी पीसी भुजा के। अब क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है ना कि ए बी पी ये सर्वांगसम है किसके, ए सी पी। तो ये दोनों सर्वांगसम है, तो इसके संगत ये वाली भुजा है, इसके संगत ये वाली भुजा है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये सर्वांगसम है तो ये भुजा भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सी पी सी टी का यूज़ कर सकता हूँ कि ये हमने कहाँ से लिखा है, सी पी सी टी से लिखा है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है। तो पहली चीज़ तो हमने समद्विभाजित प्रूव करके दिखा दी है। अब दूसरी चीज़ हमें ये दिखानी है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए ये कोण 5 है और ये वाला कोण 6 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक सरल रेखा के एक और ये वाले कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 5 प्लस कोण 6, इनका योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, क्योंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरल रेखा, तो यहाँ पे लिखेंगे सरल रेखा के एक और बनने वाला कोण। तो सरल रेखा के एक और बनने वाला कोण ये है। अब एक चीज़ देखो, अभी आपने ये वाले त्रिभुज में देखा, ये वाला जो त्रिभुज है, या मैं कह सकता हूँ कि ये जो बड़ा त्रिभुज है इसी में अभी आपने ये देखा कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके सर्वांगसम है, तो इसीलिए ये वाली भुजा इसके बराबर हुई। अब देखो ये वाला कोण इसके संगत है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कोण 5 है वो बराबर होगा कोण 6 के। अब क्यों बराबर होगा, हम सी पी सी टी का यूज इसमें कर सकते हैं, सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम थे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो बचा हुआ ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 5 की जगह पे हम कोण 6 लिख सकते हैं। तो कोण 6 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 180 के। तो 2, देखो ये 2 बार आ रहा है ना, तो 2 इंटू कोण 6 बराबर होगा 180 के। तो यहाँ पे 2 को नीचे लेके आएंगे तो कोण 6 की वैल्यू हो जाएगी 180 बटे में 2, तो कोण 6 बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखो कोण 6 90 है, तो कोण 5 और कोण 6 आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कोण 5 बराबर हो जाएगा 90। तो ये भी 90, ये भी 90। अब यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी कि जो ए पी है वो रेखा बी सी को लंब समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में भी बांटती है और साथ में 90 डिग्री का भी कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसीलिए जो रेखा कौन सी है, रेखा ए पी रेखाखंड, भुजा कौन सी थी, दूसरी भुजा थी बी सी को लंब समद्विभाजित करती है। बस ये लिख देना लास्ट में और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एक करके हमने इसके चारों पार्ट कंप्लीट कर दिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको ढंग से तैयार करना है। अब इसी के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।